पीटीआई के मुल्तान से एमपी हैं नदीम कुरैशी साहब, उनकी आप ये वीडियो मुलाहिजा फरमाएं। एक मोटरसाइकिल के चालान से सड़क पर लड़ते गरीब आदमी की बात करूं, अपने ठेले को पीने के जरिए जमीन बोस होते हुए ताजिर की बात करूं, वजीर तालीम की मौजूदगी में सर इम्तहानात में वीडियो आपने देखी जा रही चेयरमैन मिनिस्टर एजुकेशन मौजूद है और बच्चे शिकायत कर रहे हैं कि जी हमने 20-20 हजार रुपए का पेपर खरीदा है। मैं उस बच्चे की शिकायत करूं, मैं आपकी बेबसी की शिकायत करूं चेयरमैन साहब, या अपनी बेबसी की शिकायत करूं? मैं किसका मुकदमा इस हाउस में पेश करूं? मैं किसकी बात करूं? आप पता नहीं कौन सी दुनिया में बैठे हैं। नदीम कुरैशी साहब मेरे बड़े प्यारे दोस्तों में से एक है। हमारा बहुत सारा वक्त जो है वो इकट्ठे गुजरा है और ये वीडियो में उनसे इख्तलाफ की जसारत कर रहा हूँ। मैं हमेशा से ये बात करता हूँ कि वो एक बड़ी सेन वॉइस है मुल्तान में, एज फार एज MPs आर कंसर्न्ड ही इज़ द बेस्ट स्पीकर। ये मैं उनसे इख्तलाफ की जसारत कर रहा हूँ, तो मैं होपफुल हूँ कि वो इसको ग्रेसफुली अपना जो है ना उसको लेंगे, एक्सेप्ट करेंगे और ज़्यादा इसको खंदा पेशानी से जो बर्दाश्त करेंगे। तो इसमें वो कह रहे हैं कि जी मैं इस हाल में किसका मुकदमा पेश करूँ। वो पहली बात कर रहे हैं कि जी वो जो चालान जिन लोगों का हो रहा है सड़कों पे उनकी बात कर रहे हैं, वो जो आवाम बिलक रही है उन चालानों से, तो उस चालानों की वजह से, उनकी चालान की वजह से, वो हेलमेट ना पहनने की वजह से चालान है। और हेलमेट अगर वो पहनेंगे तो उनकी अपनी हिफाजत होगी, उनकी अपनी जान जो है एक्सीडेंट की सूरत में बच जाएगी। आप सिर्फ निश्चित हॉस्पिटल चले जाएं और वहाँ रामदेव साहब बैठे हुए हैं, MS उनसे सिर्फ पूछ लें, डाटा सारा ले लें कि जब से ये फाइन जो है जुर्माने आयद करना शुरू किए, चालान करना शुरू किए हैं और लोगों ने हेलमेट पहनना शुरू किए हैं, तब से अब तक हेड इंजरीज की वजह से जो शराबवात है वो किस हद तक कम हो चुकी है। तो ये तो लोगों के फायदे की बात है। तो पीटीआई के दौर में मैं भी इस सिस्टम से, इस एंटी इंक्रोचमेंट से और इस कारपोरेशन के सिस्टम से कुछ अर्सा मैंने इस सिस्टम में गुजारा है। और मैं चूंकि अब मैं इनको बता भी सकता हूँ कि अभी किस पीटीआई के टेन्योर में इन तजावजात में, किस पुराना शुजाबाद रोड पे जो तजावजात की भरमार है, वहाँ से पैसा इकट्ठा होकर किसके पास जाता था। बिहाड़ी चौक जितना अपना रेहड़ियाँ लगी हुई हैं दुकानों के आगे और सारा चौक भरे हुए हैं, वो सारा पैसा इकट्ठा होकर किसके पास जाता था। और गुलगश्त बाजार, समीजाबाद बाजार, हुसैनागाई बाजार, हर जगह से मंथलियाँ इकट्ठी होती थी और जो पार्लियामेंटेरियंस के पास जाती थी और सबको उनका अपना हिस्सा पहुंचता था। तो वो सारी एक लंबी डिटेल है, उस पर क्या बात की जाए। तो इस चीज़ को कम से कम इन जैसे पढ़े लिखे MPA को तो अप्रिशिएट करना चाहिए कि इन ये चीज़ें अब ख़त्म हो चुकी हैं और बड़ा जो है अक्रॉस द बोर्ड जो है वो सफाया हो रहा है सारा, और कोई इसमें वो नहीं हो रहा कि कौन बड़ा है कौन छोटा है कौन अपना वो है, और सारी तजावजात को जो है ना वो हटाया जा रहा है। तो इसमें शहरियों को फ़ायदा होगा। आम शहरी जो है वो तो इसमें बहुत खुश है। आम बंदे से आप बात करके देख लें, उसकी तो ज़िंदगी में सुकून आ गया इस वजह से। तीसरी बात वो कह रहे हैं कि जी पेट्रोल जो है ना वो सीधा 2000 लीटर कर दो और आवाम को एक ही दफ़ा जो है ना वो तुम दो और वो सारा कुछ कर दो। तो आप जैसे बंदे को तो आवाम को एजुकेट करना चाहिए कि पाकिस्तान ने कितनी कोशिश की है कि ये वाली सूरत हाल ना पैदा हो कि जिसकी वजह से इस लेवल पे क्राइसिस आ जाए कि पेट्रोल की कीमतें बढ़ानी पड़े। सारी दुनिया पाकिस्तान की इन एफर्ट्स को जो है वो सराह रही है, एडमायर कर रही है। तो लेकिन आपके मुंह से तो मैंने अभी एक दफ़ा भी एक भी जुमला इस तरह का नहीं सुना कि भाई पाकिस्तान ने जेन्युइन को इसमें रोल प्ले किया है, पाकिस्तान की इज़्ज़त में इजाफा हुआ है। तो लेकिन उल्टा आप जो है ना वो ये बात कर रहे हैं कि जी पेट्रोल फिर 2000 लीटर ही कर दो। तो आपको इस पे जो है लोगों को खुद एजुकेट करना चाहिए। MP साहब जो हैं वो स्पीकर साहब से पूछ रहे हैं कि मैं अपनी बेबसी पे बात करूं या आपकी बेबसी पे बात करूं और मैं इस हाल में किसका मुकदमा पेश करूं। भाई आपने मुकदमा पेश करना है तो इमरान खान साहब का मुकदमा पेश करें ना, जिसके नाम पे वोट मिले। सिंगल पॉइंट एजेंडा था वो आवाम का वोट डालने का, वो ये था कि आप MPA मुंतखब होकर, MNAs मुंतखब होकर आप इमरान खान की रिहाई को पॉसिबल करेंगे। आप कोई ऐसे हालात पैदा करेंगे, ऐसा प्रेशर बिल्ड करेंगे अपनी फिजिकल एक्टिविटी से, अपनी आवाज़ से, अपनी बात से अपना जो है वो प्रेशर बिल्ड करेंगे जिससे इमरान खान की रिहाई जो है वो पॉसिबल हो सकेगी। जबकि इस तरह का ऐसा कोई सिनारियो अभी तक इसमें आपका कंट्रीब्यूशन मुझे तो सच कोई नज़र नहीं आ रहा। आप असम्बली जाते हैं या आप अपना चैनल पे बैठते हैं तो आप वहाँ पे जो सॉफ्ट टारगेट्स हैं, जो आसान टारगेट्स हैं, मरियम नवाज़ हैं या उज़मा बुखारी हैं या पंजाब हुकूमत है इस लेवल के, आप उनको थोड़ी सी जो है ना वो तनकीद सुर्खी पाउडर वाली करके तो उसके बाद आप जो है ना उसको वीडियोस को अपलोड करते हैं और सारा कुछ आपको पता है कि दिस होल सिस्टम इज कंट्रोल्ड बाय मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट। और इमरान खान जो है वो उनकी वजह से अंदर है, वो इसमें सिविल गवर्नमेंट ने क्या उसमें रोल प्ले करना है, क्या किसी की हैसियत है। आपने कभी मोहसिन नकवी के खिलाफ बात की हो जो ये सारा कुछ देखता है, आपने कभी उन पैरामीटर्स पे, उन अनासिर पे कभी आपने खुल के तबसरा नहीं किया जिसकी वजह से इमरान खान अंदर है। और आपने इमरान खान की रिहाई पे लास्ट टाइम कभी कोई मुल्तान में कोई ऐसी एक्टिविटी परफॉर्म की हो, कोई ऐसा ग्रुप बनाया हो, लोगों को इकट्ठा किया हो, बाकी लोगों को इंगेज किया हो, कोई ऐसी एक्टिविटी नहीं है। रिजल्ट बिल्कुल जीरो है और बस अपना जो है ना वो मीडिया ओरिएंटेड जो है वो सारी पॉलिटिक्स जो है वो चल रही है। तो मेरा ये ख्याल है कि आपको इमरान खान, आपने जब अगले इलेक्शन में जाना है तो आवाम ने आपसे इस बात पे सवाल करना है। आपने ये कहना है कि हम इमरान खान के साथ खड़े रहें। भाई आप इमरान खान के साथ खड़े इसलिए रहे हैं कि इमरान खान ने आपको टिकट दी है और आप वो टिकट लेके जो है वो MPA मुंतखब हुए हैं और आपने 5 साल जो है वो असम्बली पूरी इंजॉय की है, उसकी हर जो पर्क्स एंड
जो सारे हैं वो एंजॉय किए, लेकिन बात ये है कि आपने उसके अगेंस्ट डिलीवर क्या किया आप सब लोगों ने। मैं ये नदीम कुरैशी साहब की इंडिविजुअल बात नहीं कर रहा, मैं ये सारे पीटीआई के पार्लियामेंटेरियन मुल्तान के जितने भी हैं, मलिक आमिर डोगर साहब भी हैं वो भी, और बहुत बड़ा नाम है इस वक्त मलिक आमिर डोगर जो है पाकिस्तान की सियासत में, और ज़ैन कुरैशी साहब जो हैं वो सारे लोग आते हैं, बस यहाँ पे वीकेंड पे उन्होंने आना है, शादियाँ अटेंड करनी है, वलीमे खाने हैं, और बाकी MPs तो खैर पूरा वीक यहाँ पे होते हैं, वो सारा ये कुछ करके, तो अल्लाह खैर सलाह। थैंक यू सो मच।